के सामने कि रतले जल विद्युत परियोजना हेतु राजस्थान ने किस राज्य के साथ MOU किया है, यानी कि समझौता किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जल विद्युत परियोजना। और ये जो जल विद्युत परियोजना है ना, ये कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। आपको पूछा यही जा रहा है कि इस परियोजना के लिए राजस्थान ने किस राज्य के साथ, याद रखिएगा ये परियोजना जो है ये राजस्थान ने किस राज्य के साथ, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने यहां पर डी इज करेक्ट आंसर। किसके साथ किया है, जम्मू कश्मीर के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का लोकार्पण डॉक्टर संध्या पुरेचा ने किया था। सबसे पहली बात तो यही है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया ना आपके सामने कि विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 10 जनवरी 2024। यही पूछा जा रहा है कि विश्व हिंदी दिवस यानी कि 10 जनवरी 2024 के अवसर पर किस पुस्तक का लोकार्पण डॉक्टर संध्या पुरेचा ने किया था। माटी शू वेर, कलाओं की अंत्यदृष्टि, मुड़कती काया या पलकती प्रीत। किस पुस्तक का लोकार्पण किया है, बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, कलाओं की अंत्यदृष्टि। आप कहेंगे सर इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेश कुमार व्यास द्वारा रचित कलाओं की अंत्यदृष्टि नामक पुस्तक का लोकार्पण विश्व हिंदी दिवस यानी कि 10 जनवरी के अवसर पर किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर संध्या पुरेचा द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है। लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान कौन सी रैंकिंग, प्रथम, 15वीं, 25वीं या 9वीं। ये यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई, कई बार यहां से कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई, स्वच्छता सर्वेक्षण। और ये जो सर्वेक्षण है 2023, याद रखिएगा इसमें राजस्थान को कौन सी, याद रखिएगा 25वीं, कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई, याद रखिएगा 25वीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉप पर तो आपको पता ही है, शीर्ष पर तो है आपके कौन सा, याद रखिएगा महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा टॉप पर कौन सा है, महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस सर्वेक्षण 2023 के तहत राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर, ये तो क्वेश्चन बन ही सकता है ना भाई। राजस्थान का तो चलो 25वां स्थान रहा, लेकिन राजस्थान में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा, तो याद रखिएगा वो रहा जयपुर हेरिटेज। कौन सा रहा, याद रखिएगा जयपुर हेरिटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देश में जयपुर हेरिटेज का कौन सा स्थान रहा, याद रखिएगा देश में 171वीं रैंक। इसको वापस समझिएगा, देखिए ये देखिए ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 है, इसके तहत राजस्थान को याद रखिएगा 25वीं रैंक प्राप्त हुई। लेकिन राजस्थान में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, याद रखिएगा जयपुर हेरिटेज। और इसी जयपुर हेरिटेज को देश में कौन सी रैंकिंग है, याद रखिएगा 171वीं। तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है आपके एग्जाम में, ठीक है।
याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मिशन सुरक्षा चक्र किस जिले का नवाचार है। रोज हम एक नवाचार जरूर पढ़ते हैं और एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, मिशन सुरक्षा चक्र, मिशन सुरक्षा चक्र। सबसे पहले तो इसका संबंध किस जिले से है, याद रखिएगा बाड़मेर। अच्छा, दूसरी बार मिशन सुरक्षा जो चक्र है वैसे ये चलाया गया था मई 2022 में, ठीक है। ये कब का नवाचार है, मई 2022 का है, बाड़मेर जिले के अंदर मिशन सुरक्षा चक्र। इसका संबंध किससे है, संबंध है कि बाड़मेर जिले के अंदर जो कुपोषित हैं, कुपोषित और जो एनेमिक रोग से पीड़ित है उनका इलाज करना है। ऑप्शन नंबर है आपके सामने, यहां याद रखिएगा ए इज करेक्ट आंसर, वो है बाड़मेर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चंदन के पेड़ लगाने हेतु आफरी ने किस जिले के साथ MOU किया है, यानी कि समझौता किया है। जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी या जैसलमेर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चंदन के पेड़ लगाने हेतु बताइए, फटाफट बताइए। चंदन के पेड़ लगाने हेतु आफरी ने जिस जिले के साथ समझौता किया है वो राजस्थान का एक नवगठित जिला है जो जोधपुर से अलग हुआ है, वो है याद रखिएगा फलोदी। कौन सा है, याद रखिएगा फलोदी। अब आप पूछेंगे कि सर ये चंदन के पेड़ लगाए कहां जाएंगे, याद रखिएगा वो स्थान है लोहावट। चंदन के पेड़ लगाने वाला जो स्थान है वो कौन सा है, याद रखिएगा लोहावट, ठीक है। और आफरी ने किसके साथ समझौता किया है, कौन से जिले के साथ, तो याद रखिएगा फलोदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे यहां से पूछूंगा वो ये है, आफरी की स्थापना कब हुई। क्योंकि आफरी जो संस्था है वो आप सब जानते हैं कहां पर है, जोधपुर में। आफरी के साथ में आप ये भी जानते हैं कि काजरी भी कहां है, याद रखिएगा जोधपुर में, ठीक है। तो काजरी की स्थापना 1959 में और आफरी की स्थापना कब हुई, फटाफट ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए